हेलो एवरीवन, नमस्ते। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय सभी को। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, सेलिब्रेट कर रहे होंगे एंड साथ ही साथ अपनी खुशियों को भी जी रहे होंगे एंड अपने सभी कर्तव्यों का भी पालन कर रहे होंगे बहुत अच्छी प्रकार से एंड अन्य लोगों को भी उनके कर्तव्य के प्रति अवश्य ही जागरूक कर रहे होंगे ताकि अन्य लोग भी अपनी लाइफ में अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकें एंड खुशियों को प्राप्त कर सकें अपने अच्छे कर्मास के द्वारा। ठीक है, सो चलिए देखते हैं आज के दिन का डाउनलोड्स मैसेज आप लोगों के लिए क्या आ रहा है। देन उसके बाद देखेंगे एनोरिस बाय टैरोट कार्ड एंड लास्ट एंड लिस्ट आप लोगों के लिए गाइडेंस देखेंगे एंड देन उसके बाद देखेंगे एंजल्स मैसेजेस। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट स्टार्ट करूँगी मैं आज के डाउनलोड्स मैसेज से। तो देखिए आज के डाउनलोड्स मैसेज में जो एनर्जीज पिक हुई है, यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन के लिए कोई ऑब्सेस्ड होता हुआ दिख रहा है, यानी कि मतलब उनके लिए पैशनेटिंग होता हुआ दिख रहा है। तो ये जब मैंने ये एनोरिस को क्लियर किया कि ये किस प्रकार की एनोरिस एंड किसके लिए आ रही है, तो इसके लिए कार्ड भी निकाले थे मैंने। तो ये लवर्स एनोरिस में निकल कर आई थी। तो ये आपके ट्विन फ्लेम की तरफ से यानी डिवाइन मैस्कुलाइन की तरफ से ये एनोरिस पिक हो रही है कि आपकी तरफ ये मैसेजेस, कुछ मैसेजेस भी आ रहे होंगे। मैं अभी आपको बताऊंगी कि किस तरीके के मैसेजेस आपको पिक हो रहे होंगे, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि ये आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की एनोरिस आपके लिए आ रही है। ठीक है, तो जो यहाँ पे एनोरिस मिले है आपके पर्सन यानी ये जो डिवाइन मैस्कुलाइन है, इनकी एनोरिस एक लंबे टाइम के बाद इनको क्लियरिटी मिल रही है, यानी कि एक लंबे टाइम तक ये चीज़ों को देखते रहे हैं, समझने की कोशिश करते रहे हैं किस वजह से, यानी आप उनके माइंड से क्यों नहीं निकल रहे, क्या रीज़न है कि आप उनके साथ स्टक हो, जुड़े हुए हो एंड इतना लंबा टाइम होने के बाद भी आप उनको मतलब ये आपको बिल्कुल भूल भी नहीं पाए एंड आप उनके माइंड से बिल्कुल निकले भी नहीं हो। एंड ये सारी क्या चीज़ है, क्या वजह है, तो ये चीज़ों में कहीं ना कहीं इनको क्लियरिटी मिलती हुई दिख रही है, यानी कि इनके चीज़ें, इनके सामने चीज़ें क्लियर हो रही हैं, डिस्क्राइब हो रही हैं चीज़ें कि क्या रीज़न है, आप क्यों जुड़े हुए हो, आप इस मतलब इस इंसान के आपसे दूर चले जाने के बावजूद भी आप इनको भूल नहीं पाए हो एंड इनसे बिल्कुल जुड़े हुए आपने, आपको ये भी फील नहीं होता कि आप इनसे दूरी पर हो, जबकि आपको ऐसा फील होता है कि आप इनसे जुड़े हुए हो बिल्कुल एंड कोई डिस्टेंस आप दोनों के बीच है ही नहीं। ठीक है, तो जो यहाँ पे एनोइस है ये डिवाइन मैस्कुलाइन की, वो डिवाइन फेमिनाइन के लिए ऑब्सेस्ड होते हुए दिख रहे हैं पूरी तरीके से, पैशनेटिंग एनोइस में आ रहे हैं, एडवेंचरस एनोइस में आ रहे हैं। साथ ही साथ इनकी एनोइस जस्ट लाइक अ स्पाई करते हुए नज़र आ रही है कि आपके ऊपर नज़र भी रखी जा रही है, आपकी हर एक्टिविटीज़ पे नज़र रखने की कोशिश की जा रही है, आपके बारे में चीज़ें ढूंढने की कोशिश की जा रही है। मे बी आप अपने आप को लेकर बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव हो चुके हों, तो भी इसके बावजूद भी इनको ये आपके ऊपर नज़र रखने की कोशिश कर रहे हैं, आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, आप कहीं मूव ऑन तो नहीं कर गए हो, या फिर ये एनोरिस जो है मेरी ही तो नहीं चेंज हुई है, सिर्फ मेरे साथ तो ऐसा नहीं हो रहा एंड मेरे साथ ऐसा हो भी रहा है तो क्यों हो रहा है। ठीक है, यानी कि एक प्रकार से थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न भी दिख रहा है कि ये चीज़ें मेरे साथ ही क्यों हो रही है। कहीं आप अपनी लाइफ में मूव ऑन करते हो, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हो, तो मैं कहीं आपकी लाइफ में आऊँ एंड डिस्टर्ब हो जाऊँ आप, तो इस तरीके की एनोइस भी फील हो रही है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला कि क्लियरिटी भी मिल रही है, कहीं ना कहीं इनको बहुत लंबे टाइम तक इन्होंने चीज़ों पर वर्क किया, एनालाइज किया, चीज़ों को समझने की कोशिश की है, लेकिन अब जाकर इनको धीरे धीरे इसमें थोड़ी बहुत क्लियरिटी मिलना शुरू हो गई है। तो इनको आपकी एनोइस ऑब्सेस्ड कर रही है, यानी कि आपकी तरफ और भी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, पैशनेटिंग एनोइस में आ रहे हैं, एडवेंचरस एनोइस में आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये आप पे नज़र रखने की कोशिश भी कर रहे हैं, आपको स्पाई कर रहे हैं, आपके बारे में जानकारियाँ इकट्ठी करने की कोशिश कर रहे हैं एंड ये ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए है एंड ये डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी से जो आपकी तरफ आ रही है। तो यदि ये आपकी एनर्जी से, तो आपकी तरफ कुछ ना कुछ मैसेजेस आ रहे होंगे, बार बार आ रहे होंगे, वो मैसेजेस आपको बार बार दिख रहे होंगे या उस प्रकार के मैसेजेस आपको बार बार दिख रहे होंगे। तो मैं आपको बताती हूँ, देखिए अब मैसेज बताने से पहले मैं बता दूं, आपके यदि ये आपकी एनर्जी होगी, आपके पर्सन की एनर्जी होगी, तो आपके पर्सन की जो डेट ऑफ बर्थ या नाम से रिलेटेड उनके फर्स्ट लेटर या उनका नाम आपके सामने बार बार आ रहा होगा एंड आपके आपके पर्सन के लुक वाले लोग आपके सामने बार बार आ रहे होंगे, उनके जैसे दिखने वाले लोग या फिर जो चीज़ें वो इस्तेमाल करते हैं वो चीज़ें आपके सामने बार बार आ रही होंगी। ठीक है, तो उनसे रिलेटेड आपके सामने ये चीज़ें अवश्य ही आ रही होंगी यदि ये मैसेज आपका है, आपके लिए है तो। ठीक है, इसके अलावा कुछ मैसेज और भी आ रहे हैं,
उससे पहले 444 की एनोइस ने यानी एंजल्स नंबर 444 की एनोइस ने यहाँ पे दस्तक दे दी है। तो इसको अवश्य ही गूगल करके देखिएगा, इसके माध्यम से आपको क्या मैसेज दिया जा रहा है डिवाइन की तरफ से, डिवाइन आपको क्या मैसेज बताना चाहते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कुछ मैसेज किस प्रकार से मुझे पिक हुए हैं इस एनोइस के साथ अटैच्ड होकर, ठीक है। तो इस तरीके के मैसेज आपको मिल रहे होंगे या इससे मिलते जुलते इस प्रकार के मैसेज आपको मिल रहे होंगे। साथ ही साथ लव सॉन्ग्स मिल रहे होंगे या फिर मिसिंग सॉन्ग्स आपको दिख रहे होंगे, एंड सम टाइम यू फील दैट सैड सॉन्ग्स भी आपको मिल रहे होंगे, ठीक है। उसके अलावा मैसेज कुछ इस प्रकार से हैं। आई फाउंड लव इन यू, half of me feeling empty without you, I love you every day, every hour, every minute, every second, ठीक है। उसके बाद है I love you more than words, okay, stuck with you, best of me is you, your love that heals me, living for you, I am silent without you, obsession for you, please love me again, die for you and last स्टिल योर्स, ठीक है। तो इस प्रकार के कुछ मैसेज जो मुझे मिले हैं मैं आपको वो बता रही हूँ। इसके साथ साथ सैड सॉन्ग्स भी मिले हैं, मिसिंग सॉन्ग्स भी मिले हैं, लव सॉन्ग्स भी मिले हैं, यानी कि नॉइस मिक्स भी हो रही है। कभी कभी एक जैसी नहीं रह रही, कभी आपको याद करके वो बहुत ज़्यादा सैड हो रहे हैं, कभी आपको याद करके वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं, आपकी बातें याद करके वो बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस में आ रहे हैं, यानी मूवमेंट दिख रहा है उनकी लाइफ में आपको लेकर। यानी जो चीज़ें अब तक स्टक थी, आपको भी नहीं पता चल रहा था कि चल क्या रहा है, तो अब आप दोनों की लाइफ में मूवमेंट आ रहा है एक दूसरे के रिश्ते को लेकर, ठीक है। यानी कि यहाँ पर मूवमेंट दिखा रहा है, एंड इस प्रकार के आपको मैसेज बार बार पिक हो रहे हैं, इससे मिलते जुलते या इसी प्रकार के मैसेज बार बार आ रहे हैं आपके सामने। तो दैट मीन्स कि आपके पर्सन आपको स्पाई भी कर रहे हैं, एंड आपको इस मैसेजेस के माध्यम से सारी चीज़ें बोलना चाहते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक एक मैसेज आया था इसमें कि मैं आपको बताती हूँ, आई लव यू मोर देन वर्ड्स। तो शब्दों से ज़्यादा, मतलब आपको पता चलना चाहिए कि शब्दों की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे फीलिंग्स मैटर करती है। तो आप उसको अवश्य ही जान जाते होंगे कि आप मतलब आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं राइट नाउ, ठीक है। तो ये मैसेज यदि आपको मिल रहे हैं, ये एनॉइस आपको पिक हो रही है, तो ये आपके पर्सन की एनॉइस है, एंड ये सारी चीज़ें वो आपको बोलना चाहते हैं, एंड ये एनॉइस आपकी तरफ हायरली पिक हो रही होगी। तो समझ लीजिए कि आपके पर्सन आपको लेकर पूरी तरीके से पैशनेटिंग एनॉइस में आ चुके हैं, एंड एडवेंचरस एनॉइस में आ चुके हैं, एंड आपको स्पाई भी कर रहे हैं, एंड एक लंबे इंतज़ार के बाद अब इनके जीवन में आपको लेकर क्लियरिटी मिलनी शुरू हो चुकी है। एंड ये ट्विन फ्लेम जर्नी वालों के लिए है, डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी है फॉर डिवाइन फेमिनाइन के लिए, ठीक है। एंड ये फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन एनर्जी किसी भी बॉडी में हो सकती हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आप फेमिनाइन हैं तो आपकी एनॉइस फेमिनाइन बॉडी में ही हो, ठीक है। ये मैस्कुलाइन में भी हो सकती है या फिर मैस्कुलाइन एनॉइस फेमिनाइन बॉडी में भी हो सकती है, ठीक है। तो एनॉइस मैटर करती है, जो कहते हैं ना फिजिकल स्ट्रक्चर इतना मैटर नहीं करता, ओके। तो यहाँ पे एनॉइस मैटर करती है, इस जो जर्नी है ना ट्विन फ्लेम, तो इसमें एनॉइस मैटर करती है। तो आपकी जो भी एनॉइस है उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना मैसेज लीजिएगा कि ये मैसेज आपके लिए, ओके। तो ये तो था हमारा आज का डाउनलोड्स मैसेज कि आपके जीवन में क्या चीज़ें चल रही हैं, एंड आपकी तरफ क्या किस प्रकार के मैसेज आपको पिक हो रहे हैं, किस प्रकार की एनॉइस पिक हो रही है। तो उसी के आधार पर आप समझ सकते हैं कि आपके जीवन में क्या चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। तो ये है आज का डाउनलोड्स मैसेज कि आपके पर्सन आपको लेकर पूरी तरीके से पैशनेटिंग एनर्जीज में आ रहे हैं, एडवेंचरस एनर्जीज में आ रहे हैं, आपके ऊपर नज़र भी रख रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं, आपके बारे में चीज़ें जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या चीज़ें चल रही है, कहीं आप मूव ऑन तो नहीं कर गए हैं या फिर आप उनको भूल तो नहीं गए, सिर्फ आपके पर्सन ही आपके पीछे पागल तो नहीं हुए जा रहे, आप तो कहीं मतलब अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हो, एंड मैं ऐसे ही मतलब मेरे साथ ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है, घटित हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें वो भी जानने की कोशिश कर रहे हैं राइट नाउ। तो इस प्रकार की एनॉइस है, यदि ये आपसे मैच कर रहा है आज की एनॉइस, तो ये मैसेज आपके लिए हो सकता है, एंड साथ ही साथ आपसे मैसेज जितना रेजोनेट करे आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। सो लेट्स चेक कि व्हाट इज़ द एनॉइस बाय टैरेट कार्ड। ये तो हुआ हमारा आज का डाउनलोड्स मैसेज, ओके। तो देखिए कार्ड्स मैंने यहाँ पे निकाल लिया। द हेरोफेंट सबसे फर्स्ट आया है, उसके बाद आया है 8 ऑफ सोर्ड्स,
3 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ वैंड्स, डेथ कार्ड आया है, 6 ऑफ पेंटिकल आया है, एस ऑफ पेंटिकल आया है, 10 ऑफ कप्स आया है, बॉटम कार्ड आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड उसके बाद आया है उसी के नीचे द चैरियट एंड एस ऑफ कप्स की एनर्जी। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, ब्लेसिंग्स आ रही है आपके जीवन में, वो भी बड़े लेवल की मेजर अरकानास आए हुए हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब आपकी लाइफ में कुछ बड़ा घटित होने वाला है, कुछ बड़ी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आने के लिए आपका दरवाज़ा खटखटा रही है। लेकिन उससे पहले जो आपकी परिस्थितियाँ बनी हुई हैं लाइफ की, वो चीज़ें इस कार्ड्स के माध्यम से डिस्क्राइब हो रही हैं यहाँ पर। तो देखिए जिसकी भी एनर्जी है, जिस भी डिवाइन बीइंग की एनर्जी है राइट ना, वो बर्डन में है, ठीक है, बर्डन में है, साथ ही साथ वेटिंग जोन में, यानी यहाँ पे 3 ऑफ वैंड्स जो बता रहा है कि आप वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं एंड साथ ही साथ आपके जीवन में बहुत सारा बर्डन भी बना हुआ है, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है आपने एंड अपने जीवन में एक्स्ट्रा कार्य भी कर रहे हैं, यानी हार्ड वर्क कर रहे हैं एंड साथ ही साथ किसी चीज़ के लिए, किसी बदलाव के लिए, किसी चेंज के लिए आप इंतज़ार कर रहे हैं कि ये चीज़ मेरी लाइफ में चेंज हो एंड तब जाके मैं किसी चीज़ को अपनी लाइफ में, जैसे कोई परिस्थिति चेंज होने के बाद आप कुछ करने वाले होते हैं, उस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में, आपके जीवन में ये अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिले, देन मैं इस कार्य को करूँगा जो उसके बाद आप करने का सोच रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि इनके जीवन में नेगेटिव थॉट्स इनके बने हुए हैं, यानी इनके विचार इस टाइम नेगेटिव हैं, सेल्फ डाउट भी है, बहुत सारी रुकावटों में है, विक्टिम मेंटालिटी में इनकी एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है। यानी इस ये सारी जो रीजंस हैं यहाँ पे, जो यहाँ पे इनका जो थॉट है जो नेगेटिव हुआ पड़ा है एंड साथ ही साथ इनका जो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है वो भी बहुत ज़्यादा लो है, ठीक है, बहुत सारी रुकावटों में, रोक टोक में है, बंधा हुआ इंसान, यानी कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में, बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स में इंसान बंधा हुआ है, अपने लिए कार्य नहीं कर पा रहा, क्लियरिटी नहीं मिल पा रही इस इंसान को एंड साथ ही साथ इनके आसपास भी बहुत सारी नेगेटिविटी दिख रही है जिनकी वजह से इनको बिल्कुल क्लियरिटी मिल रही है, क्लियरिटी नहीं मिल रही है। साथ ही साथ ये इंतज़ार कर रहे हैं, जैसा कि मैंने बोला, किसी अपॉर्चुनिटीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे ये अपॉर्चुनिटी इनकी लाइफ में आए उसके बाद ये अपने उस कार्य को करेंगे जिसके बारे में ये बहुत ध्यानपूर्वक से विचार कर रहे हैं, वेटिंग जोन में है, ठीक है, तो उसके बाद उस कार्य करने का विचार कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ इनकी लाइफ में उसकी वजह से बर्डन भी बना हुआ, जो इनके जीवन की परिस्थितियाँ बनी हुई है ना, उसमें मूवमेंट नहीं ला रहे हैं, चेंजेस नहीं ला रहे हैं, इस जिसकी वजह से इनकी लाइफ में स्टकनेस बनी हुई है, प्रॉब्लम बनी हुई है, बर्डन बना हुआ है। साथ ही साथ इनके जीवन में इनको खुद पर सेल्फ डाउट है, यानी कि खुद पर भी ट्रस्ट नहीं है, खुद पर भी विश्वास नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो ये एनर्जी इस प्रकार की हैं, लेकिन साथ ही साथ दूसरी साइड में ब्लेसिंग्स भी दिखा रहे हैं इनके जीवन में। तो यहाँ से ये यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, यानी कि जो एनर्जीज इनकी राइट नाउ बनी हुई है, वेटिंग जोन में है बिल्कुल एंड नेगेटिविटी से घिरे हुए हैं, तो इनकी लाइफ में ये ब्लेसिंग्स आएगी तो आएगी कैसे, जो दिख रही, यानी कि एस ऑफ पेंटिकल एंड एस ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स एंड साथ ही साथ 6 ऑफ पेंटिकल, ये सारी एनर्जीज इनकी लाइफ में आएगी कैसे, जब आएगी जब ये वेट छोड़कर अपने उस कार्य के लिए, जिस चीज़ का ये इंतज़ार कर रहे हैं, उस कार्य को शुरू कर देंगे, यानी कि एंड साथ ही साथ अपने नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव बनाने की कोशिश करेंगे एंड एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को छोड़कर अपने मुख्य कार्यों पर ध्यान देंगे एंड इससे सबसे ज़्यादा बेस्ट इसमें जो मैसेज आया है कि अपने स्पिरिचुअल विजडम को प्राप्त करेंगे, जो दिखा रहा है यहाँ पे कि आप इन मुश्किलों से तभी निकल सकोगे जब आप अपना स्पिरिचुअल विजडम बढ़ाओगे, गेन करोगे, प्राप्त करोगे, या फिर ईश्वरीय एनर्जी से, यानी भगवान की एनर्जी से आप जुड़ोगे, तो आपको आपकी खुशियों की चाबी प्राप्त होगी। जो यहाँ पे ये दिख रही हैं, जो मैंने बताया कि ब्लेसिंग्स जो दिख रही हैं वो किस प्रकार से आपकी लाइफ में आएगी, जब आप मूवमेंट में आएंगे, अपने विचारों को चेंज करेंगे, अपने ऊपर फोकस्ड होंगे, जो कार्य आपके लिए मुख्य हैं वो चीज़ें करेंगे और फालतू के वर्क छोड़कर। तो यहाँ पर जो चीज़ें दिखा रही हैं कि आपके लिए सॉल्यूशन यहाँ पे ये दिखा है कि आप ईश्वर की एनर्जी से जुड़ें, यानी कि स्पिरिचुअल विजडम प्राप्त करें, ज्ञान प्राप्त करें, नॉलेज प्राप्त करें, अपने बिलीफ को ईश्वर के प्रति बढ़ाएं, ईश्वरीय कार्य के प्रति बढ़ाएं, क्योंकि यहाँ पे जो आंसर आपके लिए मिला हुआ है, आपकी जो एनर्जीज है जब ईश्वर की एनर्जीज के साथ जुड़ेगी तभी
आपके जीवन में आपकी खुशियों की चाबी भी प्राप्त होगी, क्योंकि यहाँ पे द हेरोफेंट में 2 कीज बनी हुई है, जिसका मतलब है यदि आप जर्नी के हिसाब से भी आप किसी चीज़ का वेट करें, यानी मान लीजिए आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी है, तो आप वेट कर रहे हैं कि कोई साइन दिखे, कोई मैसेज दिखे, तो मैं अपनी लाइफ में मूवमेंट लाऊं या उसके लिए कार्य करूं। तो देखिए, आपके लिए ये बोला जा रहा है कि आप स्पिरिचुअल विजडम को प्राप्त कीजिए या फिर डिवाइन की एनर्जी से जुड़िए, अपने डिवाइन पावर को समझिए। उसके बाद जब आप डिवाइन एनर्जी से जुड़ते हैं तो ऑलरेडी आपकी खुशियों की चाबी आप दोनों को, डिवाइन मैस्कुलाइन हो या डिवाइन फेमिनाइन हो, दोनों को यहाँ पे 2 कीज बनी हुई है, यानी कि दोनों को प्राप्त होगी आपकी खुशियों की चाबी। एंड आपके जीवन में जो ये 8 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड जो वेटिंग जोन में है आप, इसका अंत होगा आपकी लाइफ में, ठीक है। एंड जब मुश्किलों का, कठिनाइयों का एंड नेगेटिविटी का अंत होता है तो समझ लीजिए आपकी लाइफ में अब बैलेंस आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट आपको आपकी लाइफ की नेगेटिव परिस्थितियों का अंत करना है। एंड वो किस प्रकार से करना है, अपने ऊपर फोकस्ड रहिए, सबसे फर्स्ट मैंने बताया। एंड डिवाइन की एनर्जी से जुड़िए, डिवाइन पर ट्रस्ट रखिए, भरोसा रखिए। जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअल विजडम को बढ़ाते हैं अपनी लाइफ में, जितना ज़्यादा ऐसी चीज़ों को अपनाते हैं जिसके द्वारा आपको बेनिफिट मिलता है, फ़ायदा मिलता है, यानी कि कोई रिचुअल्स, कोई परंपरा, इस तरह संस्कृति हमारी कोई ऐसी होती है, तो कोई ना कोई हमारी लाइफ में उससे चेंज आता ही आता है, बदलाव आता है। जब हम किसी चीज़ को अपनी लाइफ में अपनाते हैं, कोई रूटीन, कोई प्लान या कोई कार्य नया भी करते हैं, तो उससे हमारी लाइफ में क्या होता है, चेंज आता है, बदलाव आता है। तो यहाँ पे आपको आपकी एनर्जीज चेंज करनी है, उसके लिए आप डिवाइन से जुड़िए, ठीक है। तो डिवाइन से जैसे ही आप जुड़ते हैं तो आपकी एनर्जी धीरे धीरे चेंज होना शुरू हो जाती है। आप नेगेटिविटी से निकलकर पॉजिटिविटी में जाने लग जाते हैं, नेगेटिव लोगों से दूर होकर अपनी एनर्जीज को समझने लग जाते हैं, अपनी एनर्जीज को सेव करने लग जाते हैं ऐसे लोगों से। साथ ही साथ आपको लगता है कि मुझे किसी चीज़ के लिए वेट नहीं करना चाहिए, यदि अगर मैं मूवमेंट करता रहूँगा तो क्या पता जो वेट मैं इतने टाइम तक कर रहा हूँ वो वेट यहीं पे ख़त्म हो जाए जैसे ही मैं मूवमेंट में आता हूँ किसी कार्य को करने के लिए। एंड साथ ही साथ एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से अच्छा है सबसे फर्स्ट मैं खुद पर फोकस करूँ, खुद के कार्यों में क्लियर हूँ, यानी कि किसी कार्य के साथ पूरा जजमेंट कर सकूँ, यानी कि अपने मान लीजिए एक कार्य आप कर रहे हैं तो उसका पूरा 100% देंगे तो उसमें पूरी तरीके से क्लियरिटी भी मिलेगी आपको। एंड एक साथ 10 काम लेकर चल रहे हैं तो 10 कामों में आप क्या होंगे, उलझ जाएंगे एंड 10 कामों को बिल्कुल क्लियर माइंड से नहीं कर पाएंगे, ना ही जजमेंट, जैसे कहते हैं ना, पूरी तरीके से उन कार्यों को पूरी तरीके से उनको निभा नहीं पाएंगे, उन कार्यों को कर नहीं पाएंगे। एंड कोई ना कोई चीज़ उसमें कमी रह जाएगी, कोई ना कोई चीज़ बाकी रह जाएगी। लेकिन जहाँ पर आप अपने मुख्य कार्य को करते हैं, यानी एक काम ले लिया, 2 काम ले लिया आपने, तो उसमें आपको क्लियरिटी मिलती है, आपका माइंडसेट भी बिल्कुल फोकस्ड रहता है, संतुलित रहते हैं, बैलेंस में रहते हैं एंड वो बहुत कम टाइम में वो काम ख़त्म भी हो जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे कामों को एक साथ लेने की बजाय बहुत जो आपके लिए मुख्य है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उन कार्यों को करें, ठीक है, ताकि आपके जीवन से इस प्रकार की चीज़ों का अंत हो सके। 10 ऑफ वैंड्स यानी बहुत सारा जो बर्डन आपने लिया वो ख़त्म हो सके। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से आप बाहर हो सकें। जैसे ही आप फोकस्ड होते हैं डिवाइन पर या खुद की एनर्जी पर, तो आपकी एनर्जी नेगेटिविटी से बाहर आती है, आपका सेल्फ डाउट भी ख़त्म होता है। साथ ही साथ आपको ये तक पता चलता है कि आप में क्या कैपेबिलिटी, क्या कर गुजरने की आप में पावर है। तो ये सारी चीज़ें जब समझेंगे, जब आप अपनी एनर्जीज को समझेंगे, एंड अपनी एनर्जीज को समझने के लिए आपको डिवाइन की एनर्जी से जुड़ना पड़ेगा, जहाँ से आपकी खुशियों की चाबी आपको ईश्वर देते हैं। तो यहाँ पे अंत भी दिखा रहा है। अंत कैसे होगा, जब आप अपने आप को लेकर क्या होंगे, मूवमेंट में आएंगे, ठीक है। साथ ही साथ बर्डन ख़त्म करेंगे, नेगेटिव थॉट्स को से बचने के लिए आप डिवाइन से जुड़ेंगे, खुद की एनर्जी से जुड़ेंगे, तो इन सभी चीज़ों का अंत हो जाएगा आपकी लाइफ में। एंड यहाँ पे दिख रहा है आपकी लाइफ में बैलेंस आता हुआ है, यानी कि आप गिविंग से एंड रिसीविंग एनर्जीज को समझेंगे, कि यानी कि आप ये समझेंगे कि मेरी एनर्जीज मुझे कहाँ कंट्रीब्यूट करनी चाहिए, कहाँ देनी चाहिए, ताकि रिटर्न बैक में मुझे सेम एनर्जीज प्राप्त हो सके, ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझेंगे एंड वहाँ से अपनी एनर्जीज को हटाएंगे जहाँ पर आपकी वैल्यू नहीं होती, आपकी एनर्जीज का फ़ायदा उठाया जाता है, साथ ही साथ आपको वहाँ से कोई भी चीज़ रिसीव नहीं होती। सो आप समझ जाएंगे कि मेरी एनर्जीज कितनी वैल्यूएबल है एंड कहाँ पर मुझे अपनी एनर्जीज इन्वेस्ट करनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप 6 ऑफ पेंटिकल के माध्यम से समझेंगे, यानी बैलेंस के माध्यम से। बैलेंस का मतलब है संतुलित हर एरिया में, ठीक है। आप अपने आप को लेकर पूरी तरीके से फोकस्ड हो जाएंगे, अपनी एनर्जीज को लेकर
पर पूरी तरीके से फोकस्ड हो जाएंगे एंड चीज़ों को समझेंगे कि मैं जितना ज़्यादा नीडी लोगों को एंड जीव जंतुओं को शेयर करूँगा या फिर फीड कराऊँगा या फिर उनकी ज़रूरतों को पूरा करूँगा, उतना ज़्यादा मेरे जीवन में क्या आएंगी, ब्लेसिंग्स आएंगी। इन सभी चीज़ों को समझते हुए आप चैरिटी भी करेंगे एंड अपनी वेल्थ की शेयरिंग भी करेंगे। अन्य जो ज़रूरतमंद लोग हैं, नीडी लोग हैं, जीव जंतु हैं, पेड़ पौधों लगाना है, प्रकृति में जो चीज़ सर्व करनी है आप वो चीज़ें सारी करेंगे। ठीक है, तो यही चीज़ें आपके जीवन में माध्यम बनेगी। एस ऑफ पेंटिकल यानी कि बहुत बड़े अमाउंट का जो अबंडेंस है वो आपके जीवन में आती हुई दिख रही है। साथ ही साथ आपके जीवन में 10 ऑफ कप्स की एनर्जी दिख रही है, यानी बहुत सारा जो डिवाइन लव आपकी फैमिली में आता हुआ दिख रहा है एंड रिलेशनशिप्स में आपकी स्ट्रांगनेस आएगी। ठीक है, हारमनी आ रही है एंड आप हर प्रकार के नेगेटिविटी से एंड जगलिंग से बाहर निकलेंगे। जैसे ही आप डिवाइन की एनर्जी से जुड़ते हैं आपके जीवन में सबसे फर्स्ट क्लियरिटी आनी शुरू हो जाती है। आप डिप्लोमेटिक सिचुएशन से बाहर निकलते हैं। यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स ये दिखा रहा है कि आपके पेंटिकल में या फिर आपकी लाइफ के बैलेंस में जो चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर रही हैं, कन्फ्यूज़न में डाल रही हैं, आप वहाँ से बाहर निकलते हो एंड अपनी विक्ट्री की तरफ जाओगे। आप यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे हमारा द चैरियट एंड उसी के नीचे एस ऑफ कप्स। तो देखिए डिवाइन की एनर्जी यानी डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके जीवन में भर भर कर आ रही है एंड आपके जीवन में डिवाइन की ब्लेसिंग्स भी आती हुई दिख रही है पूरी तरीके से। द हेरोफेंट, तो यहाँ पर एक चीज़ और आ रहा है कि आपको बहुत सारी गाइडेंस मिलने शुरू भी हो गई होंगी। आपके जीवन में डिवाइन की एनर्जी ने वर्क करना शुरू कर दिया होगा। आपको डिवाइन की एनर्जी अपने आसपास प्रेजेंस फील होने लग गई होगी। तो ये समझ लीजिए डिवाइन आपको अपनी ऑब्जर्वेशंस में रख रहे हैं एंड आपको बता रहे हैं कि आपको करना क्या है आपकी लाइफ में। अपनी लाइफ को बैलेंस को प्राप्त करने के लिए, साथ ही साथ इन सभी ब्लेसिंग्स को प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो दैट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। आप देखिए जब तक एक्शन ओरिएंटेड नहीं होते हैं, नेगेटिविटी से निकलते नहीं हैं, कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि देखिए डिवाइन भी उन्हीं लोगों की हेल्प करते हैं, भगवान भी उन्हीं लोगों की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं जो लोग कोशिश करते हैं, लगातार करते हैं, हार नहीं मानते बिल्कुल। तो ईश्वर भी उन लोगों की मदद करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इंतज़ार करने से अच्छा बाहर निकलिए उस इंतज़ार से एंड वर्क कीजिए अपने ऊपर। ठीक है, तो आपके जीवन में हर प्रकार की ब्लेसिंग्स भी आएगी एंड आप समझेंगे कि आपके जीवन में आपका क्या कार्य है एंड किधर आपको जाना है। जब आप डिवाइन की एनर्जी से जुड़ते हैं तो आपको क्लियरिटी मिलती है, साथ ही साथ आपको ये तक पता चलता है कि आपके लिए किस प्रकार के कार्य उचित हैं। ठीक है, तो दैट इज़ द मैसेज ऑफ द डे बाय टैरोट कार्ड। आप अपने साथ मैसेज उतना ही लीजिएगा जितना आपसे रेजोनेट करता हो। लेट्स चेक कि व्हाट इज़ द सबसे पहले मैंने आज गाइडेंस बोली थी तो मैं एक गाइडेंस लेती हूँ, देन उसके बाद आप लोगों के लिए एंजल्स मैसेज लूँगी। ठीक है, तो देखिए गाइडेंस मैंने आप लोगों के लिए निकाल लिया। सबसे फर्स्ट आई है गाइडेंस आज की, मेक योर ओन सनशाइन। अपनी खुशियों का प्रकाश स्वयं को बनाना, इसका मतलब है मेक योर ओन सनशाइन। इसका मतलब है अपनी खुशी और सकारात्मकता को ढूंढना चाहिए। ठीक है, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो लाइफ की, आपको मतलब आपके जीवन की परिस्थिति चाहे कैसी भी, आपको उसमें भी सकारात्मक रहने की कोशिश करनी चाहिए एंड अपनी खुशियों को ढूंढना चाहिए। यानी कि आत्मनिर्भर बनना, एक तरीके से आत्मनिर्भर बनना सकारात्मक दृष्टिकोण को दिखा रहा है एंड साथ ही साथ आपके जीवन की परिस्थितियाँ कैसी भी हो हमेशा अपने आप को संतुलित रखना। तो मेक योर सनशाइन यानी कि अपने जीवन का प्रकाश उजाला आप स्वयं बनिए। ठीक है, यानी अपनी खुशियों का जो कहते हैं ना जरिया आप स्वयं बनिए। ठीक है, आत्मनिर्भर बनिए, अपनी लाइफ को चलाने वाले आप स्वयं बनिए। ठीक है, मेक योर ओवन सनशाइन यानी सेल्फ डिपेंडेंट पूरी तरीके से इस मैसेज दिखाता है। एंड एक चीज़ और आता है कि अपनी खुशी के लिए आपको बाहरी दुनिया पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, आपको अपने ऊपर ट्रस्ट रखना चाहिए कि यू आर वन अलोन, अकेले भी आप खुश हैं एंड आपकी एनर्जी इस प्रकार की, उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ दुनिया रहे तभी आप खुश रहें, आप अपने साथ भी बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। तो आपको इस प्रकार की एनर्जी में आना है जो ये मैसेज बता रहा है कि मेक योर ओन सनशाइन। तो अपना प्रकाश स्वयं बने, अपनी खुशियों का जरिया स्वयं बने, हर परिस्थिति में अपनी सकारात्मकता को ढूंढने की कोशिश करें या सकारात्मक बने रहें, साथ ही साथ सेल्फ डिपेंडेंट बनने की कोशिश करें एंड आपके जीवन
जीवन की परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी अपने संतुलन को बना कर रखें, ठीक है। दैट इज़ द गाइडेंस ऑफ द डे फॉर यू। जिस प्रकार का आपके लिए मैसेज है कि किसी चीज़ के लिए इंतज़ार मत कीजिए कि कोई परिस्थिति किसी के द्वारा चेंज होगी तब मैं कार्य करूँगा। आपकी लाइफ है, आपको परिस्थिति चेंज करनी है अपने एक्शन के द्वारा, अपने एक्टिवनेस के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा आपको चेंज करनी है, तो उसको आप चेंज करिए, ठीक है। किसी और पर निर्भर मत रहिए कि कोई मेरे लिए कार्य करेगा तब मैं जाके मेरे लिए वो चीज़ सरल हो जाएगी देन मैं कार्य करूँगा। नो, मेक योर ओन सनशाइन। अपने जीवन का प्रकाश या रास्ता या जरिया जो कुछ भी है आप स्वयं बने, ठीक है। तो दैट इज़ द गाइडेंस ऑफ द डे। चलिए एक दो एंजल्स मैसेजेस देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या आ रहा है। लुक इट दैट द मैसेज आया है, फेक पीपल। तो हमेशा झूठे लोगों से दूर रहने की कोशिश करें, वो आपको डिस्टर्ब करके रखेंगे, आपकी एनॉइस को डिस्टर्ब करके रखेंगे, झूठ बोलेंगे, फेक चीज़ें करेंगे जिससे कि आप डिस्टर्ब रहेंगे, नेगेटिविटी में जाएंगे बार बार। सो ऐसे लोगों से दूरी बना कर रखें, अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को इन्वॉल्व ना करें। देन उसके बाद आया डोंट वेट। लुक इट दैट आज की एनॉइस में वेटिंग जोन ज़्यादा दिख रहा है। किसी भी कार्य के लिए आप जो भी वेट कर रहे हैं, जो कुछ भी वेट कर रहे हैं, डोंट वेट। एक्शन मोड में आइए, एक्टिव मोड में आइए एंड जो कुछ भी आपको समझ आता है उस पर कार्य शुरू कर दीजिए। डोंट वेट, क्योंकि एक्शन ही आपकी हर मंजिल का क्या कहते हैं सॉल्यूशन है, ठीक है। तो आपको एक्शन में आना ज़रूरी है वेटिंग जोन छोड़कर, ओके। उसके बाद आया हमारा टेक्स्ट और कॉल। तो कोई आपको टेक्स्ट और कॉल करना चाहता है या फिर आपकी तरफ जो मैसेजेस आ रहे हैं आपके पर्सन की तरफ से वो आपके पर्सन भेजना चाहते हैं या फिर आपको कॉल करना चाहते हैं या फिर कोई मैसेज आपकी तरफ पहुंचाना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारा लास्ट देखेंगे गो विद द फ्लो। तो आप अपनी लाइफ का जो फ्लो है ना उसके साथ चलते रहिए, बने रहिए एंड इंतज़ार मत कीजिए, इंतज़ार से निकलिए एंड जो भी फ्लो आपको समझ आता है कि मुझे ये कार्य करना चाहिए तो उस कार्य को करना शुरू कीजिए। चाहे छोटे ही रूप में वो चीज़ शुरू हो रही है, प्लीज़ उस चीज़ को शुरू कीजिए। एक्टिव मोड में आइए, एक्शन ओरिएंटेड आइए। कांट लिव विदाउट यू लास्ट आया। तो देखिए ये पर्सन जैसा मैंने आपको बताया था शुरू के डाउनलोड्स मैसेज में कि किस प्रकार के मैसेज आ रहे हैं, तो इसमें भी एक डाउनलोड्स मैसेज आ गया, चैनल मैसेज, सॉरी इसमें हमारा एंजल्स मैसेज आ चुका है कि कांट लिव विदाउट यू। तो आपके पर्सन बोल रहे हैं कि ये कांट लिव विदाउट यू, आपके बिना जी नहीं सकते हैं। तो मैसेज तो बहुत सारे आ रहे हैं लेकिन कंफर्म साइन जब हमको मिलता है, जब सामने से एक्शन आता है, चीज़ें वो इंसान करने लग जाता है या फिर अपने मुंह से बोलता है या फिर उसके एक्शंस में वो चीज़ें नज़र आती हैं हमें, तब हमें बिलीव हो जाता है। वो मैसेज तो बहुत सारे आते हैं, एनॉइस हमें पता चलती है। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी एनॉइस से निकलकर उस इंसान के पास पहुंच जाएं, उनको उनका कार्य करने दें कंप्लीटली, ठीक है। देन आप उसमें जब आपको चीज़ें समझ आए, सही आए कि अब आपको एक्शन लेना चाहिए, तभी आप एक्शन उस कार्य के लिए लें, अदरवाइज़ आप अपने कार्यों को करते हुए चलें। डिवाइन फेमिनाइन केवल बोल रहे हैं, ठीक है। तो दैट इज़ द मैसेज ऑफ द डे फॉर यू। आज का आपसे जितना रेजोनेट करे आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। सो आज के लिए इतना ही। ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच एवरीवन। टेक केयर, हैव ए नाइस टाइम एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। इट्स मेक यू मोर ब्राइट, ब्यूटीफुल एंड पॉजिटिव। सो हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। सभी को नमस्ते, नमस्कार। ऑल ऑफ यू, टेक केयर।